गुड इवनिंग दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 65। आज दिन है सोमवार और आज दिनांक है 16 नवंबर। आज मैं आपको एक विशेष कार्यक्रम बताने वाला हूँ हर्बल लाइफ में, और ये कार्यक्रम जो है रिलेटेड है हमारी हेल्थ से, यानी कि हमारे पेट से, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां हमें पेट की होती हैं और उसी की वजह से ज़्यादातर बीमारियों का जन्म होता है। अगर हमारा पेट ठीक है तो हम स्वस्थ हैं, अगर पेट खराब है तो हम अस्वस्थ हैं। तो आज मैं आपको पेट से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में बताऊंगा, उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, उसका क्या समाधान हो सकता है, क्या उपचार हो सकते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं, ये मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तो ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानूस और आपका अपना प्रिय आरजे आदि लेकर आया है आपके लिए हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ, और ये है एपिसोड नंबर 65। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को कभी ना कभी पेट संबंधी कोई समस्या जरूर होती है। पेट हमारे शरीर का अंदरूनी भाग होता है जो भोजन नली और छोटी आंत के बीच स्थित होता है। इस अंग से ही प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। पेट को मुख्य रूप से हम 3 कार्य करते हैं। जो पेट के जो काम होते हैं, 3 काम होते हैं। पहला काम होता है कि खाए हुए भोजन को जमा करना, दूसरा पेट के एसिड को उस भोजन में मिलाना, और उसके बाद इस मिश्रण को छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना। दोस्तों पेट में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर दर्दनाक और परेशान करने वाली स्थिति पैदा हो सकती है। यदि आपको यह ना पता हो कि आपके पेट में क्या समस्या है तो ये आपको परेशान करने वाली स्थिति में ला सकती है। अपच होना या पेट में जलन या सूजन होना आदि पेट की मुख्य समस्याएं होती हैं। पेप्टिक अल्सर और एसिड भाटा रोग जैसी पेट संबंधी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका इलाज करवाना जरूरी होता है। पेट के रोगों की जांच डॉक्टर के द्वारा ही की जाती है, जिस दौरान एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी जैसे टेस्ट किए जाते हैं। कुछ मामलों में डॉक्टर आपको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट यानी कि उसके पास भी जो स्पेशलाइज होते हैं उनके पास भी भेज देते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि पेट संबंधी कुछ ऐसे रोग भी हैं जिनकी रोकथाम नहीं की जा सकती है। हालांकि सावधानियां बरतकर पेट संबंधी समस्याएं होने की संभावना कम की जा सकती है। लंबे समय तक दर्द निवारक दवाएं ना लेना, धूम्रपान ना करना, अधिक वसा युक्त भोजन ना खाना, फाइबर व अन्य पोषक तत्वों से भरपूर भोजन खाना और दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना आदि पेट संबंधी रोगों से बचाव करने के लिए कुछ अच्छे उदाहरण हैं। दोस्तों पेट संबंधी समस्याओं से राहत पाने के लिए मेडिकल स्टोर और कुछ OTC दवाएं भी उपलब्ध होती हैं, और मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर की पर्ची से मिलने वाली दवाओं को ओवर द काउंटर यानी कि OTC दवाएं कहा जाता है। इसके अलावा जीवन शैली में कुछ बदलाव करने में भी आपको जो है परेशानियों से राहत मिल सकती है। जैसे वसायुक्त यानी कि फैट वाले जो फूड होते हैं उनको आप ना खाइएगा। आप जो बाहर के फूड होते हैं उनको आप जंक फूड को आप अवॉइड कीजिएगा। खाना आप धीरे धीरे खाइएगा, ये एक बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। और यदि पेट में कोई गंभीर समस्या है तो ऐसी स्थिति में इलाज के लिए दवाएं व ऑपरेशन आदि करवाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अब दोस्तों पेट के जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। पेट को प्रभावित करने वाली बहुत सारी समस्याओं के समूह को पेट के रोग कहा जाता है। इन रोगों में पेट में सूजन, पेट में अल्सर, पेट में गैस और पेट का कैंसर आदि शामिल होता है। पेट के रोग होने से कई प्रकार के लक्षण होने लग जाते हैं, जैसे उल्टी आना, आपका जी मिचलाना, पेट में दर्द होना, गले में जलन होना, अपच और दस्त लगना। दोस्तों इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं मैं आपको ये बताना चाहूँगा। तो सिम्टम्स हैं बार बार सीने में जलन होना, अधिक थकान महसूस होना, पेट में दर्द होना जो खाना खाने के बाद और बदतर हो जाता है, जी मिचलाना या बार बार पेट में तकलीफ महसूस होना, उल्टी होना, खून की उल्टी होना, पेट का फूलना, काले रंग का मल आना, भूख कम लगना, कभी कभी इस कारण से अचानक वजन कम होने लगता है, अपच यानी कि आपको डाइजेस्ट नहीं होता है फूड, खाना खाने के दौरान और रात को सोते समय पेट के अंदर जलन और अन्य तकलीफ महसूस होना या हिचकी आना। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानूस
और आपके लिए लेकर आया है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ एपिसोड नंबर 65। आज दिन है 16 नवंबर और सोमवार। आज भैया दूज का भी दिवस है और मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार के साथ, अपने सारे परिवारजनों के साथ इस त्योहार को मना रहे होंगे। लेकिन खाने का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं पेट से संबंधित बातें ही कर रहा हूँ। तो डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ। वो स्थिति ऐसी होती है कि पेट में जब गंभीर दर्द हो, मल के साथ खून आए या पेट की परत के अंदर छिद्र बन जाना, यह एक गंभीर स्थिति होती है जिसको तुरंत मेडिकल देखभाल की जरूरत पड़ती है। वजन घटना जिसके कारण का पता ना चले, लगातार उल्टी और दस्त लगना, ये भी एक कारण हो सकता है। और छाती में जलन महसूस होना, एंटासिड्स लेने के बाद भी आराम ना होना। तो इससे अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आपको मेरे ख्याल में डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना चाहिए। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि पेट के रोग के कारण और जोखिम क्या कारक होते हैं, यानी कि स्टोमक डिजीज कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पेट के रोग के कारण होते हैं पेट का कैंसर। पेट के किसी भी हिस्से में विकसित होने वाले कैंसर को पेट का कैंसर कहा जाता है। एडिकोर्सिनोमा सबसे आम प्रकार का पेट का कैंसर होता है जो पेट की परत में विकसित होने लगता है। दोस्तों दूसरा है क्रोन रोग। यह सूजन व जलन पैदा करने वाले रोग हैं जो पाचन तंत्र के किसी भी हिस्से में सूजन या जलन पैदा कर सकता है। क्रोन रोग के कारण पेट में भी सूजन व जलन होने लग जाती है। हालांकि क्रोन रोग बहुत ही कम मामलों में हो पाता है। किसी वायरस या बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के कारण भी क्रोन रोग हो सकता है। जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो शरीर संक्रमण फैला रहे सूक्ष्म जीवों यानी कि वायरस और बैक्टीरिया के साथ लड़ने लगती है, किसी असाधारण प्रतिक्रिया के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली पेट की कोशिकाओं पर भी हमला करने लग जाती है। ऐसी स्थिति में पेट में सूजन और जलन हो जाती है। दोस्तों गैस्ट्रोइड्स, इस स्थिति को पेट की सूजन के नाम से भी जाना जाता है। गैस्ट्रोइड जो होता है, इस स्थिति में मरीज को बार बार पेट में दर्द और अन्य तकलीफ होने लगती है जो खासकर खाना खाने के बाद महसूस होती है। कई बार इस स्थिति में मतली और उल्टी भी लगने लगती है। दोस्तों पेट में गैस की स्थिति जो है एक आम स्थिति होती है। ज्यादातर लोगों को गैस बन जाता है पेट में। तो ये पेट संबंधी सबसे आम और सबसे कम गंभीर समस्या है। इस स्थिति में आपकी पाचन प्रणाली में गैस बनने लग जाती है। इसमें कई बार अचानक से पेट में दर्द होने लगता है और कई बार पेट में फुलाव भी आ जाता है, यानी कि आपको ब्लोटिंग होता है, पेट आपको लगता है कि जैसे फूल रहा है। इसी तरह से दोस्तों पेट में अल्सर यानी कि जैसे बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, इस स्थिति में पेट की अंदरूनी परत में छिद्र होने लग जाता है। ये छेद अक्सर इतने गहरे होते हैं जिनसे अल्सर बनने लग जाते हैं। दोस्तों एक और स्थिति है गैस्ट्रोपेरिसिस। इस स्थिति में गैस्ट्रिक स्ट्रेसिस, इसको ये भी कहा जाता है। ये इस स्थिति में पेट में खाली नहीं हो पाता है और पेट ठीक से खाली नहीं हो पाता है या खाली होने में अधिक समय लगता है, यानी कि आपका पेट भरा भरा सा आपको महसूस होता है। पेट खाली होने के समय लगने का मतलब है कि आपके पेट का मल निकलने में काफी समय लग जाता है। जब पेट की तंत्रिकाएं और नरम मांसपेशियां आपस में ठीक से काम करती हैं तब पेट की सभी गतिविधियां और पेट खाली होने की प्रक्रिया ठीक से काम करती है। जब ये नसें और मांसपेशियां आपस में मिलकर ठीक से काम ना कर पाएं तो इससे पेट संबंधी कार्यों पर प्रभाव पड़ता है और ना ही पेट ठीक से खाली हो पाता है। दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ एपिसोड नंबर 65, 17 नवंबर और दिन है सोमवार। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। सॉरी 16 नवंबर है, 17 नवंबर नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। 17 नवंबर ट्यूसडे को है, हम मंडे का प्रोग्राम कर रहे हैं तो 16 नवंबर है। मैं एक बार फिर माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों पेट के रोग का खतरा कब बढ़ता है, कब ये खतरा बढ़ता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। कुछ ऐसे कारक हैं जो पेट संबंधित रोग होने का खतरा बढ़ाते हैं। पेट के कैंसर से जुड़ी पारिवारिक समस्याएं, इसमें मोटापा, हाइपर थायरॉयडिज्म, उसके अलावा धूम्रपान करना, रेडिएशन थेरेपी, कुछ प्रकार की दवाइयाँ खास करके एस्पिरिन, अधिक शराब पीने से होने वाले रोग, पेट में चोट लगना, तो इस तरह के कई चीज़ें होती हैं जिससे कि आपको पेट का खतरा अब बढ़ जाता है।
दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा क्या प्रिवेंशन हमें लेना चाहिए, मतलब कि पेट के रोग से बचाव कैसे किया जा सकता है। कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से पेट संबंधी रोग होने से बचाव किया जा सकता है। ये तरीके हैं, यदि आपको रोज एसिडिटी की समस्या होती है तो एक बार खाने के बजाय भोजन को थोड़ा थोड़ा करके आप खाइएगा। संक्रमण के बचने के लिए बार बार आप अपने हाथों को धोते रहिएगा, इन्फेक्शन नहीं होगा आपको। शराब, चाय, कॉफी और अन्य सोडा पेय पदार्थों को मत पीजिएगा। भोजन को धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाएं। गर्म और अधिक मसालेदार भोजन ना खाएं। डॉक्टर की सलाह लिए बिना लंबे समय तक दर्द निवारक दवाएं ना लें, यानी कि जो आपकी दवाइयाँ होती है जिसमें जो उसको दर्द मिटाया जाता है, वो उस तरह की दवाइयाँ आप ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि टेम्परेरी आपको रिलीफ मिल जाता है इस तरह की दवाइयों से, लेकिन उसके बाद वापस आपको दर्द होता है। दोस्तों कम वसा वाले और संतुलित भोजन खाएं। स्वस्थ वजन आप बना के रखें। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका वजन कितना है, कितनी हाइट है, उसी हिसाब से आप चेक कीजिएगा। पेट में जलन या दर्द पैदा करने वाले भोजन भी मत खाइएगा। तनाव यानी कि स्ट्रेस को कम रखिएगा और खाना खाने के 2 घंटे बाद तक सोएं या लेटे नहीं। मतलब ये आप याद रखिए, खाने के 2 घंटे तक आपको ना सोना है ना लेटना है, ये बहुत जरूरी है। भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए और नियमित रूप से आपको व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम 45 मिनट के लिए आपको बहुत जरूरी होता है। कोशिश कीजिएगा आप सुबह कीजिएगा, और जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा। आप बाहर वॉकिंग या ब्रिस्क वॉक या रनिंग या साइकिलिंग कर सकते हैं। योगा भी आप कर सकते हैं, ये भी एक उसका अच्छा सब्स्टिट्यूट है। दोस्तों दवाओं को अल्कोहल के साथ ना मिलाएं और तनाव कम रखें, क्योंकि तनाव से गैस्ट्राइटिस की समस्या उभर जाती है। मतलब स्ट्रेस एक बहुत भयंकर बीमारी होती है। स्ट्रेस की वजह से काफी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए गैस्ट्राइटिस को नियंत्रित रखने के लिए तनाव को नियंत्रित रखना भी जरूरी है। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन तमाम पॉजिटिव कर्मा का जो एक भाग होता है, जिसे हम कहते हैं हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। और आज है एपिसोड नंबर 65, 16 नवंबर सोमवार का दिन। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेट के रोग का परीक्षण किस तरह से हम डायग्नोस करते हैं, जांच कैसे की जाती है। तो दोस्तों पेट संबंधित जो जांच की जाती है उसके कई तरह से टेस्ट कराए जा सकते हैं। पहले बायोप्सी होता है। यदि पेट में कैंसर होने का संदेह हो तो पेट के ऊतकों का छोटा सा टुकड़ा सैंपल के रूप में आप टिश्यूज जो होते हैं, ऊतक मतलब टिश्यू होता है, और उनका एक छोटा सा सैंपल आप निकाल सकते हैं और उसकी जांच की जा सकती है। इस प्रक्रिया को बायोप्सी कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। खून में एच पाइलोरी आदि जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया पेट में संक्रमण का कारण बनते हैं। उसके अलावा दोस्तों एंडोस्कोपी परीक्षण की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं जो एंडोस्कोपी टेस्ट करते हैं। गैस्ट्रोलॉजिस्ट आपके पाचन तंत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। एंडोस्कोपी के दौरान आपको बेहोश करने वाली दवाई दी जाती है। उसके बाद आपको एंडोस्कोप नामक एक ट्यूब को आपके मुंह में डाला जाता है, जो भोजन नली से होते हुए पेट तक पहुंचती है। इस ट्यूब के सर पर एक लाइट और कैमरा लगा होता है, जिसकी मदद से डॉक्टर पेट के अंदर तस्वीरें ले पाता है। दोस्तों कभी कभी एंडोस्कोपी की मदद से पेट में ऊतक का सैंपल यानी कि टिश्यू का सैंपल भी निकालते हैं, जिसे बायोप्सी कहा जाता है, मैंने आपको पहले बताया था। उसी तरह अल्ट्रासाउंड इस टेस्ट की मदद से पेट के अंदर के जो टिश्यू होते हैं उसके आसपास के अंगों की तस्वीरें बनाई जाती है। उसके अलावा हम कह सकते हैं इमेजिंग टेस्ट जो सीटी स्कैन और एक्सरे द्वारा होता है। बेरियम निगलना, यह एक प्रकार का एक्सरे टेस्ट होता है जिसका इस्तेमाल अक्सर निगलने से संबंधित विकार और पेट के अल्सर आदि की जांच करने के लिए किया जाता है। टेस्ट के दौरान मरीज को एक बेरियम नाम का द्रव पिलाया जाता है और यह द्रव एक्सरे की तस्वीर में स्पष्ट रूप से दिखाई जाता है। दोस्तों बेरियम की मदद से एक्सरे में भोजन नली और पेट काफी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उसके अलावा स्टूल टेस्ट यानी कि आपको स्टूल का टेस्ट भी कर सकते हैं। इस टेस्ट की मदद से मल में खून की उपस्थिति की जांच की जाती है, जो संभावित रूप से गैस्ट्रोइड्स का संकेत हो सकता है। दोस्तों हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ एपिसोड नंबर 65, 16 नवंबर मंडे का दिन, और आज है भैया दूज और मैं आपको लिए लेकर आया हूँ ये कार्यक्रम। अब मुंबई से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुरक्षित रहें। यह है आपका परम प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई जब मानुस।
दोस्तों ये जो पेट के जो रोग है इसका इलाज कैसे किया जाता है मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। पेट के रोग का इलाज इसके प्रकार के आधार पर किया जाता है। एच पाइलोरी के संक्रमण के कारण जो उससे संक्रमण होता है, गैस्ट्रोइटिस का इलाज करने के लिए डॉक्टर कुछ प्रकार की एंटीबायोटिक्स दवाइयों का कोर्स लिखते हैं, जैसे पेट के अम्ल को बेअसर करने वाली दवाइयाँ। डॉक्टर आपके इलाज में एंटोडिस दवाओं के कोर्स को भी शामिल करते हैं। ये दवाएं पेट में उपस्थित एसिड को बेअसर करती हैं, जिससे सीने में जलन जैसी स्थिति को तुरंत आराम मिलता है। उसके अलावा एसिड उत्पादन को कम करने वाली दवाएं भी दी जाती हैं। इन दवाओं को एसिड ब्लॉकर दवाएं भी कहा जाता है। इन दवाओं की मदद से पाचन तंत्र में बनने वाले अम्ल की मात्रा को कम कर देती हैं, जिससे कि गैस्ट्रोइटिस के लक्षण शांत हो जाते हैं और पेट के अन्य रोग जल्दी ठीक होने लगते हैं। दोस्तों गैस्ट्रोपेरेसिस का इलाज करने के लिए पेट की अंदरूनी मांसपेशियों को ठीक से काम करने के लिए उत्तेजित करना होता है। मल त्याग प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली मांसपेशियों के उत्तेजित करने के लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार की दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं। और कौन सी दवाइयां होती हैं ये बताऊंगा आपको। इसमें एक सिसाप्राइड है, दूसरी डोम्पेरिडोन है, तीसरी मेटोक्लोप्रामाइड है और चौथी एरिथ्रोमाइसिन है। तो पेप्टिक अल्सर का इलाज करने के लिए डॉक्टर कुछ इस प्रकार की दवाओं का संयोजन जो है करके दे सकते हैं। इन दवाओं का कोर्स 2 हफ्तों तक होता है। दवाओं के संयोजन से एंटीबायोटिक और प्रोटोन पंप इनहिबिटर जैसी दवाएं शामिल होती हैं और एंटीबायोटिक दवाएं संक्रमण को खत्म करती हैं और प्रोटीन पंप इनहिबिटर पेट में एसिड को कम करती है। इन दवाओं में डॉक्टर सुक्रालफेट दवाएं भी लिख सकते हैं। ये दवाएं पेट में अपनी परत बनाती हैं, जिससे पेट में एसिड के लक्षण कम हो जाते हैं। पेट में कैंसर का सटीक इलाज कैंसर की स्टेज और जगह पर निर्भर करता है। ये मैं आपको तरीके बताता हूँ कि किस तरीके से कैंसर का इलाज किया जाता है। इसमें केमोथेरेपी होता है, रेडिएशन थेरेपी होता है, ऑपरेशन होता है, इम्यूनोथेरेपी होता है, जिसमें कि टीके और दवाएं ली जाती हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट में कि कॉम्प्लिकेशन स्टोमक डिजीज के अंदर क्या रिस्क होते हैं और क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, क्या जटिलताएं होती हैं, तो पेट के रोग की क्या समस्याएं होती है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके बाद हम कार्यक्रम को खत्म करेंगे। तो पेट के रोग पर कई तरह की समस्या होती है, जैसे गैस्ट्रिक को बिना इलाज किए छोड़ दिया जाए तो इस स्थिति में पेट में अल्सर होने के साथ साथ पेट में खून बहने लगता है। गैस्ट्रोइटिस के कुछ प्रकार पेट में कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। पेट में कैंसर का खतरा विशेष रूप से उन लोगों में अधिक बढ़ता है जिनके पेट की अंदरूनी परत पतली होती है। दोस्तों गैस्ट्रोपेरेसिस की स्थिति में भोजन पेट में फंसने का खतरा बढ़ जाता है। पेट में भोजन फंसने के कारण पेट में रुकावट या पेट में संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है और पेट में अल्सर होने पर पेट की अंदरूनी परत के छिद्र होने लगता है और परत में छिद्र होने से पेट में एक तीव्र संक्रमण बन जाता है। दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चंपानुस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। आरजे आदि मुंबई चंपानुस जिसने कि आपको ये प्रोग्राम पेश किया। आज दिन है सोमवार 16 नवंबर और मैं अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर नए हेल्थ टिप्स के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।